Hi everyone, this is me Vasundhara. Welcome to my story time again. This is a video that I have wanted to share for a very long period of time. But before I start that, I want to ask you a question. Just imagine that you are staying in a house, you have just bought it. It's been 2 or 3 months, everything is going well. One day you notice that one of the wall in your house, maybe a wall near your bed, is a little shaky and it can fall off any time. Now you are a little scared, right? You go ahead out of curiosity, you inspect the entire home. You see the plugs are not that well, the fitting of the fan is a little loose. Now you feel, oh, this is not something that I should ignore. You go ahead, you complain it to the landlord. Now, mind you, this is a guy who has a lot of other homes, and you vacate that home assuming that this guy is going to make sure that the home is perfect, he's going to mend all these things. But to your shock, you see that within one day somebody else has come and occupied that home, and they don't know about these observations. So basically the guy just ignored it. Now you tell me, since you are already looking for a new home, will you be going to this landlord again and ask him for a different home, or would you just say that no, whatever it may, even if it takes long, I am not going to go back to this guy now? I'm going to leave you with that question, and let's go ahead and start this video. So this is a story of me when I was flying. Okay, so ये मेरी एक typical flight है जहाँ पे everything is fine. It's a night flight, it's a good flight, it's a red-eye flight. Red-eye flights are mostly peaceful. Most of the passengers are generally sleeping in these flights, and the flight goes well. So it was 2.5 hours flight, something like that. And what happened was that everything went well until there was half an hour or something left for the flight. So I usually go on these usual rounds. मैं अपनी जा रही थी देखने के लिए, भाई किसी को पानी तो नहीं चाहिए, सब ठीक तो है, कुछ है कि नहीं. तो एवरी 15-20 मिनट्स में एक एक राउंड मारती रहती हूँ. ठीक है, तो अपने चक्कर राउंड्स में मैं ये देखती रहती हूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं है. और उस राउंड में मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ कि पीछे जाते समय पता नहीं क्यों बट एक स्मेल सी आ रही है एयरक्राफ्ट में, और स्मेल भी इस तरीके की आ रही है जैसे कि कुछ जल रहा हो. अब मैं दोबारा वापस आती हूँ, दोबारा जाती हूँ, देखूँ कहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे लग रहा है. एंड नो, इट्स करेक्ट, देयर इज अ स्मेल. तो अब मैं पीछे वाले क्रू के पास जाती हूँ, मैं उनको जाके बोलती हूँ यार तुम भी आके देखना ज़रा, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्या. वो लोग भी देखते हैं, उनको भी फील होता है. मैं लीड के पास जाती हूँ, मैं लीड को बोलती हूँ बहन मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है, आप भी एक बार चेक कर लीजिए. तो वो जाती है, वो देखती है, उसको भी स्मेल आती है. अब हम कैप्टन को बोलते हैं, कैप्टन भी पीछे आते हैं, कैप्टन भी चेक कर लेते हैं. और कैप्टन जो भी है अपना आगे बेस में कॉन्टैक्ट वगैरह करते हैं कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग वगैरह चाहिए एंड ऑल, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं. एंड वो बोलते हैं कि भाई नियरेस्ट जो अभी एयरपोर्ट है वो तो हमारा बेस लोकेशन दिल्ली ही है और 20-25 मिनट ही है, उसके आसपास कुछ नहीं है, आपको वहीं लैंड करना पड़ेगा अभी. तो अब थोड़ा डर भी रहे हैं हम, और पैसेंजर्स भी अब थोड़े थोड़े उठने लग गए हैं. वो भी हमसे पूछ रहे हैं कि मैम ये थोड़ी स्मेल सी आ रही है, ऐसा तो करके वो इट फील्स दैट समथिंग इज़ रॉन्ग. एंड वी आर लाइक डोंट वरी, द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, वी आर एनीवेज अबाउट टू लैंड, द कैप्टन इज़ अवेयर ऑफ इट, जस्ट अ स्मॉल टेक्निकल ग्लिच. कुछ कुछ अब बोल रहे हैं, अब उसको थोड़ी हम जाके बोल सकते हैं कि हाँ यू आर राइट, अपने को भी डर लग रहा है, अब हम क्या करें, वी डोंट नो इट, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं हम. तो अब ये सब चीज़ें चल रही हैं, जो भी है हमारी फिर लैंडिंग होती है. तो लैंडिंग के बाद क्या होता है, यूजुअली जो भी इस फ्लाइट पे हुआ वो उसका हम हैंड ओवर देते हैं दूसरे क्रू को. ठीक है, तो नए सेट ऑफ क्रू आते हैं. मेरा ये जो था ये लास्ट सेक्टर था, सो आई वॉज अबाउट टू गो होम आफ्टर दिस. आई हैड कंप्लीट माई 4 सेक्टर्स फॉर द डे. एंड हम उनको बताते हैं क्योंकि अब जो नया क्रू आने वाला है, नया सेट ऑफ पायलट आने वाला है, उनके लिए फ्रेश फ्लाइट हो सकती है, या फिर वो ऑलरेडी किसी और एयरक्राफ्ट में एक पर्टिकुलर सेक्टर करके इस एयरक्राफ्ट पे आ रहे हो सकते हैं. मगर पैसेंजर्स को तो टाइम फिक्स करके बता रखा है, तो वो लोग तो वेट कर रहे हैं बाहर में, तो उनके पास भी उतना ही टाइम है. तो इस छोटे से हैंड ओवर में, अपनी पुरानी वीडियो में ऑलरेडी बताए थे कि फ़्लाइट के बीच में क्या होता है, राइट. तो उसके बेसिस में आपको पता है. अब मैं इसको बस इतना बताती हूँ कि भाई ऐसे ऐसे सीन है, हम लोग इनको बताते हैं कि इस टाइप है, यहाँ पे कुछ जलने का स्मेल आ रहा है, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, दिस इज़ नॉट अ सेफ एनवायरमेंट एट द मोमेंट. पूरा हैंड ओवर वगैरह देते हैं. फिर एक लॉग बुक जो होती है, इसके अंदर सारी सारी डिटेल्स होती है एयरक्राफ्ट की. इफ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग और समथिंग इज़ रॉन्ग, वो सारी हम नोट डाउन करते हैं, उसको भी हमने फिल कर दिया. सब कुछ दे दा के अपना हैंड ओवर हम निकल जाते हैं वहाँ से. ठीक है, अब जब हम वहाँ से वापस आते हैं, अपने को पता लगता है कि भाई आधे घंटे में वो फ़्लाइट अपने ही सामने टेक ऑफ कर गई. इतना कुछ होने के बावजूद हो सकता है कि उन लोगों ने चेक किया हो हमारी बोली हुई बातों के ऊपर, हो सकता है कि उसको थोड़ी देर के लिए देखा और फिर आगे भगा दिया गया हो. मुझे नहीं पता इसकी रियलिटी क्या है, लेकिन ये चीज़ देख के मेरे को इतना ज़्यादा डर लगा एक पॉइंट ऑफ टाइम में, बिकॉज आई वॉज लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. I mean, this aircraft was supposed to be grounded. Maybe the crew should have been given a different aircraft or anything like that, but they went in, right?
अब जो भी प्रॉब्लम थी उसको आपने देखा और उसको आगे छोड़ दिया। अब ऐसा तो नहीं कि फट से पता लग जाएगा कि क्या हुआ है, आपने उसको छोड़ दिया। बट कल को अगर कोई सेफ्टी ग्लिच हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप किसको ब्लेम करेंगे? हम तो बता रहे हैं, अगर वो उस टाइम उस चीज़ को ग्राउंड कर देते तो शायद हम लोग ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, राइट? इसी तरीके से जब आप सोच के देखो, नया सेट ऑफ पैसेंजर वेट कर रहा है ऑन बोर्ड करने के लिए और क्रू भी है उसके अंदर, ठीक है, और अगर मान के चलो, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड टाइम है, एयरक्राफ्ट इंजीनियर के पास और पायलट्स के पास और वहाँ पे जितने भी लोग हैं ग्राउंड स्टाफ के पास, लेट्स से जस्ट इमेजिन व्हाट इफ दीज गाइज आर जस्ट चेकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई व्हाट्स रॉन्ग, मे बी दे आर सीइंग कि एयरक्राफ्ट में क्या प्रॉब्लम है, 15-20 मिनट का डिले उस चीज़ के लिए हो रहा है, वो भी तो हो सकता है ना। लेकिन इतने टाइम में क्या होता है, पैसेंजर चिल्लाने लग जाते हैं, यू ब्लडी पीपल, तुम ऐसे करते हो, तुम डिले करते हो, ये करते हो, वो करते हो। वो इतना जीना हराम कर देंगे सामने वाले का कि उसको उस पर प्रेशर बिल्ड हो जाएगा कि तुम टेक ऑफ करवाओ, तुम टेक ऑफ करवाओ, तुम टेक ऑफ करवाओ। लोग ऐसे बोलते हैं, मैंने पर्सनली फ्लाइट में आके देखा है कि यू ब्लडी आस्क देम, आस्क द पायलट टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट राइट नाउ, ये सब करके लोग एक साथ ग्रुप में मिलके 1 या 2 क्रू को पकड़ के उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, सब वीडियोस बनाने लग जाते हैं कि ये देखो ऐसी एयरलाइन है, ये है, वो है। It's better to be late than be sorry. Sometimes the things that are happening, even if you don't understand, it's for a reason. हो सकता है सिक्योरिटी इशू हो सकता है टेक ऑफ क्लियरेंस ना हो सकता है उसको पर्टिकुलर रन भी ना मिला हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से पायलट को विजिबिलिटी ही नहीं है कि भाई सामने उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा धुंध हो। 100 रीज़न हो सकते हैं यार, उस पर चिल्लाने से क्या हो जाएगा? आपके लिए वो सेफ्टी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे यार। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि गाइज हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं इन चीज़ों में जिससे ये सब इंसिडेंट्स ना हो। वी कैन बी मोर सिंपैथेटिक एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। और सिंपैथी भी तब आती है ना किसी इंसान पे जब हम उसके शूज़ में होते हैं, जब हमें समझ में आता है कि ये चीज़ें हैं। इसीलिए आई हैव डिसाइडेड टू टॉक अबाउट ऑल दीज इशूज़ सो दैट यू नो दीज थिंग्स एग्जिस्ट. Next time if you go to an aircraft, when you see these things are happening, please don't shout on the crew, okay? Please don't shout on the pilots. They also want to complete their sectors as soon as possible and go home. कोई नहीं चाहता अपने वर्क प्लेस में चीज़ एक्सटेंड करना। आपको लग रहा है कि आपकी फ़्लाइट डिले हुई है, उस क्रू की आगे आने वाली सारी फ़्लाइट्स डिले होंगी। अगर आपका आधे घंटे का डिले हो रहा है तो इस बेचारे की तो शिफ्ट आवर्स भी बढ़ रही हैं आधे घंटे की, फिर भी वो आपको संभाल रहा है। अब आप बोल सकते हैं कि सो वॉट, तुमने पैसे दे दिए हैं तो हाँ, तो हम तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, तुमने ये जॉब चूज़ करी है। ऐसा नहीं होता है ना यार। वो एक ऐसी जॉब है जहाँ पे यार एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट द मनी एंड थिंग्स आर नॉट अबाउट द प्रोफेशन, एंड आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी प्रोफेशन हियर. इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग अ ह्यूमन, अंडरस्टैंडिंग अ ह्यूमन. एंड वो भी तब आएगा व्हेन वी अंडरस्टैंड, एंड सम थिंग्स आर सेंसिटिव, यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर इट. एन एयरक्राफ्ट इज अ सेंसिटिव प्लेस. मेरे लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ऐसे मतलब बहुत सारे तो नहीं बोल रहे थे, बट कुछ लोग बोलते हैं कि आप ऐसे बोल रहे हो कि यू नो मे बी फ्लाइट समटाइम्स इज नॉट सेफ, ये है वो है वगैरह. इट्स अ मोस्ट सेफेस्ट मीडियम, मोर देन अ कार और मोर देन अ ट्रेन. Guys, if a car or train has a problem, it can be stopped then and there. If an aircraft has a problem, it can only be landed on the nearest airport, और वहाँ पे कोई पानी वानी वाटर बॉडी अगर इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी है, नहीं तो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कहाँ पे होगी? अगर वो एक सिटी के बीच में फ्लाई कर रहे हैं, देयर समथिंग रॉन्ग, कहाँ होगी? लोगों के घरों के ऊपर. You don't even know. It's a very dangerous thing if something goes wrong, and that's why it's very important to pay attention to what's happening. ठीक है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके सेक्टर्स ऑलरेडी महीने पहले डिसाइड होते हैं कि वो यहाँ जाएगा, पुणे से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से बैंगलोर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर मे बी पेरिस जाएगा. टाइम नहीं है. एक क्रू को एक तरीके का रेस्ट मिलता है, एयरक्राफ्ट को कोई रेस्ट नहीं मिलता है. दैट कीप्स ऑन फ्लाइंग. यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट दैट इज, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स इट हैड इन द पास्ट. ठीक है, उसके अंदर कोई चीज़ है कि नहीं जिसको ठीक कराना है कि नहीं कराना है. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में. अभी जो एयर इंडिया में क्रैश हुआ, वो जो एयरक्राफ्ट था उसमें कितनी बार प्रॉब्लम्स हुई हैं पास्ट में, जिनको इग्नोर करा के भी उसको बार बार फ्लाई करवाया गया है, और तब जाके 12 तारीख को अल्टीमेटली वो क्रैश किया है. वो क्रैश ये नहीं है कि एक दिन में वो क्रैश हो गया है, वो क्रैश हुआ है आफ्टर सो मैनी वार्निंग्स विच वर इग्नोर्ड बाय द एयरलाइंस, which were told by the crew, which were told by the pilots, which were told by the company. ड्रीमलाइनर एयरलाइन जो एयरक्राफ्ट बनाते हैं वहाँ के वर्कर्स ने कितनी बार ये चीज़ रेस करी है. आप जाके एक बार यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत बार वार्निंग्स दी गई हैं, बहुत बार बोला गया है जिसको हाइड कर दिया गया है. तो ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन है,
इसको इग्नोर किया जा रहा है। और मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ में किस तरीके से मतलब डिफरेंस लेके आने वाली हूँ, बिकॉज मेरे से पहले बहुत लोग जो इस इंडस्ट्री से, इनफैक्ट पायलट जो सब कुछ जानते हैं और जो इन लोगों में एक्चुअली जिनको एक्सपर्टीज़ है वो लोग बात कर चुके हैं, फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं। बट मेरा काम एज अ पर्सन इज़ टू ब्रिंग दिस थिंग्स टू लाइट सो दैट कॉमन पीपल do understand all these things. They be sensitive towards people who are working there despite knowing the risk, because कोई acknowledge नहीं कर रहा है जानने के बाद भी। एक क्रू को पता हो सकता है कि यार मेरी लाइफ इस पर्टिकुलर, अब जब सोच के देखो वो जो क्रू आया दूसरा वाला हैंडओवर के बाद, उनको पता था कि भाई इंजन में कुछ दिक्कत है। आपको क्या लगता है उनको डर नहीं लगा होगा? नए सेट ऑफ पैसेंजर को हो सकता है कि पता भी ना लगा हो कि इस एयरक्राफ्ट के साथ क्या है, लेकिन उनको तो डर लगा होगा ना। उनको कैसा फील हो रहा होगा कि मेरी कंपनी को पता है ये चीज़ रिपोर्ट की गई है, फिर भी मुझे एयरक्राफ्ट में फ्लाई करना पड़ रहा है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट? आई लीव यू विद दिस। एनी प्लेस दैट यू आर रिप्लेसेबल एंड आर नॉट वैल्यूड एनफ इज़ नॉट वर्थ रिस्किंग योर लाइफ। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे लोग फिर भी अपनी लाइफ रिस्क करते हैं, बट हम उनको वैल्यू करते हैं। अगर वो कुछ बोलते हैं, अगर हम उनकी बात सुनते हैं तो इट्स फाइन, बट अगर उनकी बात इग्नोर की जा रही है, फिर भी चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग दिमाग में है एक कंपनी के, देन यू नीड टू थिंक कि यार क्या मुझे यहाँ पे रहना है या नहीं रहना है। क्योंकि हो सकता है कि कल को मैं ना रहूँ तो ये ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया जाएगा, क्योंकि कितने सारे जगहों पे अल्टीमेट ब्लेम पायलट्स के ऊपर डाल दिया जाता है। Isn't it sad? Yeah, that's it. Thank you so much for watching this.